ज़िंदा कौमें हमेशा अपने दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया करती हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि तमाम तबक़ात से वाबस्ता लोग, ख़्वाह वो सियासी हों, मज़हबी हों या आम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जब तहरीक पाकिस्तान की हवा चली तो सब ने अपना किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह वतन अज़ीज़ अता फ़रमाया। और आज हमने इस मौके पर अपने अज़ाइम बुलंद करके अपनी नई नस्लों को ये पैगाम देना है कि बड़े हमें ये मुल्क बनाकर दे गए, हमने इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, पूरी दुनिया के अंदर इसके नाम को रोशन भी करना है। क्या आप सब ये अज़ाइम रखते हैं? तो आज जो तलबा अपने हाथों में कौमी परचम लिए बैठे हैं वो उनको साथ साथ लहराएं भी, जिससे पता चले कि ये माशाल्लाह ये वो अज़ीज़ तलबा हैं और ये वो जमात है जो अपने वतन अज़ीज़ के साथ मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। अभी आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जा रही थी। मैं इसके बाद चूँकि मिली नगमे की तरफ दावत देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप हजरात के सामने ये बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि वतन से मोहब्बत के जज्बात के इजहार का मौका हो और उसमें मिली नगमे शामिल ना हों, ये मंज़र आपको नज़र नहीं आएगा। आज़ादी का जश्न हो और मिली नगमों का ज़िक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। हर शोबे के लोगों ने जिस तरह अपना अपना किरदार अदा किया, इसी तरह मिली नगमे लिखने वालों ने भी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए बड़ी अच्छी अच्छी शायरी करके हमारी नज़र की है। अगर मिली नगमों की तारीख़ की बात की जाए तो मुझे ये बात देखने में तो नहीं मिली, लेकिन अपने बड़ों से यही सुना कि जब 1965 की जंग हुई तो उस वक़्त कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो अपने सिपाहियों के साथ कौमी सरहदात पर जाकर दुश्मन के ख़िलाफ़ सीना सफ़र ना हुआ हो। जिसको भी मौका मिला, जिसको भी पता चला, खा वो खेतों में काम करने वाला किसान हो या घर में घरेलू उमूर सर अंजाम देने वाली ख़वातीन, सब ने अपने कामकाज को छोड़ा और उन्होंने सरहदात पर जाकर दुश्मन के सामने अपने आप को पेश कर दिया कि ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है, इसकी तरफ हम किसी को मैली आंख उठाने का मौका नहीं देंगे।